अस्सलाम वालेकुम। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरा बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वो ख़ुद होम स्कूलिंग करना चाह रही हैं लेकिन उनके हस्बैंड इस बात के ऊपर नहीं मानते हैं। तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं अपनी टेबल क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि आप इस बात को समझें कि एक जो अंडरस्टैंडिंग जो एक चीज़ होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदे ने जो बात कह दी है और अगर वो उस बात के ऊपर नहीं मान रहा तो दूसरा बंदा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होती है। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आपके हस्बैंड नहीं मान रहे, ही हैज़ दोज कंसर्न्स, फियर्स कि उनका बच्चा बड़ा होके पता नहीं क्या फ्यूचर में कुछ कर भी सकेगा कि नहीं, कॉलेज का क्या होगा, हाई स्कूल का क्या होगा। तो ये वो सारी कंस्ट्रक्टिव टॉक्स हैं जो बैठ के आराम आराम से की जा सकती हैं और उनके फियर और कंसर्न को समझने की ज़रूरत है और ये टोटली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं उतना ही जो आपके हस्बैंड हैं वो भी बच्चों से प्यार करते हैं। बल्कि उनके लिए एक और चीज़ ये है, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह की जो जिम्मेदारी होती है, स्पेशली जिस तरह अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अगर फ़ीस पे करनी है तो ऑफ कोर्स वो डैड्स की होती है, राइट। तो उस लिहाज से वो उस चीज़ को ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। और उसके अलावा ये बात भी है कि अगर लेट्स से अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया ना हो कि होम स्कूलिंग कैसे करते हैं और आप बिल्कुल इस बार आपको कोई आइडिया ही ना हो, ठीक है, और अगर आपके हस्बैंड को पहले पता चल जाए और अगर वो आके आपको कहें कि मैंने फ़लानी फैमिली देखी है, मेरी कॉलीग्स हैं और वो तो होम स्कूल करा रही है वो पूरी फैमिली और वो बहुत अच्छी है, तो बस महीने के बाद से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। सो कैन यू इमेजिन कि आपके ऊपर क्या वो होगा और आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया हमारे ऊपर, और अम्मा को कॉल कर ली कि ये तो स्कूल ही नहीं भेज रहे बच्चों को, अब बच्चों का क्या होगा। तो वही चीज़ आपके हस्बैंड भी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो बाय द टाइम वो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक बात ये आ जाती है। उसके बाद जो एक और बात है वो ये है कि जब एक कंस्ट्रक्टिव टॉक की तरफ जब आप आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू करें तो हर वक्त का इस बात को मौजू और उसके पीछे नहीं पड़ जाएं कि इस बात के पीछे ना पड़ जाएं कि बस होम स्कूलिंग हर वक्त वही। लेकिन इस चीज़ को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जाए, प्रोज एंड कॉन्स निकाले जाएं कि स्कूल की कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। आप एकदम से सिर्फ होम स्कूलिंग करने के लिए सिर्फ अपने ऊपर बात पॉजिटिव लाने के लिए होम स्कूलिंग के ऊपर आप स्कूल्स की अच्छी बातों को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ से बच्चा डिसिप्लिन सीख रहा होता है और सुबह रोज़ उठ रहा होता है बच्चा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि उसकी लाइफ में एक सेट टाइम है जिसके ऊपर वो स्कूल जाता है आता है। इन चीज़ों से हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को रखते हुए आपने देखना है कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हिट नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से आप होम स्कूलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। वेदर कि वो इस्लामिक स्टडीज़ हो सकती हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया जा रहा, बस वही एक रट्टा सिस्टम है जो चली जा रहा है। ऑन द होल एक रट्टा सिस्टम हो सकता है। अगर बच्चों के पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे वो एक बात हो सकती है। फिर जिस तरह मुझे एक जो सबसे ज़्यादा बात थी वो ये है कि ग्रेड सिस्टम नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने एक को जो है वो फर्स्ट पोजीशन कह दिया और आपने दो बच्चों को फेल कर दिया है, दो बच्चे जो हैं वो फिफ्थ पोजीशन पे आ गए हैं। तो बहुत टाइम तक स्कूल्स में ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं जब कॉलेज में जाते हैं। बहुत टाइम तक शायद आपको भी याद आएगा कि कुछ बच्चे जब आप जब छोटे थे और जब आप स्कूल में थे तो वही बच्चे मुसलसल पोजीशंस लेते हैं जो पहले साल ली उन्होंने, अगले साल ली उन्होंने। क्या वजह है? वजह ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वजह ये है कि जब एक ख़ास ग्रुप ऑफ बच्चों को जब एक एप्रिसिएशन मिलती है तो वो उस एप्रिसिएशन को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और वो और एफर्ट करते हैं। लेकिन अगर एक ख़ास ग्रुप को टीचर से डांट पड़ती है और बैक बेंचर, वो फिर बैक बेंचर्स ही रह जाते हैं। और अगर जहाँ पे कहीं उनकी लाइफ चेंज होनी होती है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल जो एवरेज जो बच्चे होते हैं वो कॉलेज में जाके बिल्कुल ऊपर हो जाते हैं। बात ये होती है उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं उस स्कूल में मिला होता। और ऑफ कोर्स स्कूल में फिर ये होता है कि आप ग्रेड 1 से लेके मोस्टली ग्रेड 8 तक एक ही स्कूल में पढ़े हैं, हर स्टूडेंट को एक दूसरे का पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं लाइक जो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न थी। मेरे लिए एक और बात ये भी थी
कि मैं ये चाहती हूँ अगर मेरा एक बच्चा मैथ्स में ग्रेड 5 में है लेकिन वो लैंग्वेज आर्ट्स में ग्रेड 3 में है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको पुश करने की कि उसकी सारी बुक्स एक ही ग्रेड की हों। नहीं, वो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है उसको लेने दें, इट्स ओके। इसी तरह एक बच्चा अगर राइटिंग में बहुत अच्छा है और वो उसको मैथ्स की भी नहीं समझ आ रही, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है हरी होने की, और मैं उस हर चीज़ को आराम आराम से लेके चलूँगी। तो आपने देखनी है कि आपको कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको स्कूल सिस्टम पसंद नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स जो टीचर्स हैं उन्हीं स्कूल्स की हम पैदावार हैं, राइट। और बहुत सारे यानी जो हैं वो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल्स अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन जो सिस्टम बना आ रहा है और वो चेंज नहीं हो रहा, अब हम उससे तंग आ चुके हैं, ठीक है। एक तो ये बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिवली हाइपर हुए बगैर, कोई भी फियर या ज़िद लिए बगैर इस बात को कन्वे करने की ज़रूरत है, और वो ये बातें समझेंगे अगर कंस्ट्रक्टिवली इस बात के ऊपर बात होगी, ठीक है। मौका महल देख के, वक्त देख के आप ये बातें कर सकते हैं। उसके बाद जब इससे जो अगला स्टेप है वो कंस्ट्रक्टिवली टॉक के बाद जो वो आता है वो ये है कि आपने एक जो है ना एक डिसीजन लेना है कि ओके हम 1 साल तक हम देखते हैं, अगर 1 साल तक बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चली गई तो ठीक है, अदरवाइज़ हम दूसरी ऑप्शंस के ऊपर गौर कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि आपको भी एक साल भर का टाइम मिल गया, ठीक है, और आपके हस्बैंड को भी समझ आ गई कि ओके अब हम इस पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, हम 1 साल देख लेते हैं, उसके अंदर कोई बहस नहीं होगी, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, वो आपको जब 1 साल मिलेगा आप उसको अच्छे से यूज़ करें। अच्छे से यूज़ करने का क्या मतलब है कि अब ये नहीं है कि बच्चे अगर होम स्कूलिंग आप करा रही हैं तो ऑफ कोर्स वैसे तो आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन स्पेशली जो पहला साल है अगर आपके हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, स्पेशली स्टार्ट में जब आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हो, स्पेशली ये हमारे पाकिस्तानियों के साथ ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई जब हम देखते हैं हमें एक ही लाइन के ऊपर चीज़ चाहिए होती है, हम इधर उधर हो जाएं तो हमें ये नहीं लगता कि शायद हमें कोई और रास्ता मिल जाए, हम सोचते हैं कि हम उस लाइन से हट गए हैं। आप पूरी कोशिश करें कि बच्चों को उस तरीके से ही पढ़ाएं जिस तरीके से वो चाहते हैं, मतलब ये कि बच्चे सुबह से उठे हों, बच्चे और इसके अंदर कोई मुज़ायका भी नहीं है, जो बच्चे जब सुबह उठते हैं तो जो सुबह दिमाग फ्रेश होता है वो शाम में दोपहर में नहीं होता, राइट। तो ये आप कोशिश करें कि उनका हर्ज ना हो रहा हो जब आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो आपके बच्चे उठे हुए हों, वो पढ़ने के लिए रेडी हों, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आएँ। उसके बाद जो एक और चीज़ आ जाती है वो है माहौल, ठीक है। आप एक माहौल बनाएं, छोटा सा चाहे कॉर्नर बना लें, पूरा रूम भी ना सही, छोटा सा कॉर्नर बना लें जहाँ जो पता चले कि एक डेडिकेटेड स्पॉट है, ठीक है। और उसके अंदर जो नई नई चीज़ें पता चल रही हैं या कुछ आपको समझ आएगी जब आप चीज़ों को जब आप एक्चुअल साइंस पढ़ाएंगी ना, मतलब जो बिल्कुल स्कूल के ग्रेड्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं इनसे बहुत ऊपर होती है वो, और वो होती वो इस तरह है कि वो एक कॉमन सेंस वाली बात होती है, लेकिन बच्चों को रट्टा नहीं लगाया जा रहा होता। बच्चों वो एक प्रॉपरली, अगर हम मैप ही को देखें तो अगर आप मैप को ही, अगर आप कॉन्टिनेंट्स को ही डिफरेंट करके मेक सेंस करवा रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट में है, ये वेस्ट साउथ में है, तो बच्चों को जिस तरह जो समझ आती है उन चीज़ों को आप फिर वीकली अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें कि मैं तो हैरान हो गई कि मैं भी इसके साथ लर्न कर रही हूँ और मैंने ये चीज़ लर्न की और मेरे बच्चों ने ये चीज़ लर्न की। तो इस तरह अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दिलवाएं, लेकिन उसमें भी आप डेली ये पटारी लेके ना बैठ जाएं। वीकली या बाई वीकली कोई आप ऐसा हिसाब रखें जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस बताएं, उसके अंदर आप अपनी टाइम टेबल्स वगैरह बना सकती हैं, आप दिखा सकती हैं कि अच्छा हमने वीकली क्या किया, तो जब उनको लगेगा कि हाँ एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है तो वो भी मान जाएंगे। और इंशाल्लाह बाय द टाइम मैंने देखा है कि बहुत, इवन मैं भी, हम लोग स्टार्ट में जब हमने होम स्कूलिंग स्टार्ट की थी और मैं इर्द गिर्द भी देखती हूँ तो शुरू में क्योंकि हमें बहुत फियर होते हैं कि ये ना हो कि हम बिल्कुल ही कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर बच्चे ना ख़राब हो जाएं, तो हम शुरू में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाना शुरू हो जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है
और किस चीज़ में ऑर्गेनाइज ना भी हुआ जाए तो इट्स ओके। लेकिन स्टार्ट में भी आप बच्चों को अगर सिर्फ वही 10-10 पेजेस लिखने के लिए दे रहे हैं जिस तरह स्कूल में लिखे जाते हैं, या आप बच्चा नहीं लिख पा रहा तो आप उसके पीछे ही पड़ गए हैं, तो अगर यही चीज़ें अगर घर पे भी होंगी ना तो बच्चों को भी मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद जो एक और चीज़ आ जाती है वो ये है कि होम स्कूलिंग, जिस तरह ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, होम स्कूलिंग ऑनलाइन वीडियोस वगैरह इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई फैमिली ऐसी है जो होम स्कूलिंग करवा रही है तो उनके डैड से मिलवाएं, आपस में अपने हस्बैंड को उनके हस्बैंड्स वगैरह के साथ मिलवाएं, तो ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जब वो दूसरे बच्चों को देखेंगे और जब वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो उनको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस तरीके से आप अपने हस्बैंड को जो है इस बात की तरफ ला सकते हैं। और बस इन द एंड अगेन यही कि इस बात के ऊपर बिलीव रखें कि जो वो कह रहे हैं वो उस बात का ओरिजिन समझें, वो कहाँ से वो बात कर रहे हैं, उनके सिर्फ फियर्स हैं जो सिर्फ आप ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।